दुनिया की सबसे महंगी डिनर पार्टी थी जिसे हर इंसान सिर्फ एक बार ही खा सकता था। लेकिन जब वेटर ने प्लेट सर्व की तो वो पूरी तरह खाली थी। सब लोग हैरान थे कि खाने में क्या खास है। तभी असली सच्चाई सामने आई। सारे शेफ कुछ देर के लिए खामोशी से खड़े रहे और फिर एक लाश को उठाकर किचन में ले गए। थोड़ी ही देर में सबके सामने गर्मा गर्म रेड वाइन में पकी हुई एक नई डिश परोसी गई। फिर हेड शेफ ने सबको बताया कि आज की डिश में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वो उन्हीं में से किसी का है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। एक अमीर आदमी वहाँ से भागना चाहता था लेकिन मैनेजर ने उसे रोक लिया और कहा कि अब सभी नावें जा चुकी हैं और आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। अमीर आदमी ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर बुला सकता है लेकिन शेफ के इशारे पर मैनेजर ने उसे पकड़वा लिया और उसकी उंगली काट दी गई। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। लोगों को तब समझ आया कि ये सब मजाक नहीं है बल्कि वाकई उन्हें मारा जाएगा और उन्हीं को खा लिया जाएगा। तभी एक आदमी ने कुर्सी उठाकर शीशे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन शीशा बिल्कुल भी नहीं टूटा। शेफ ने तालियां बजाई और एक आदमी को हवा में लटका दिया गया। उसने बताया कि ये वही आदमी है जो इस रेस्टोरेंट में निवेश करता है लेकिन उसने मेनू पर सवाल उठाया था इसलिए उसे ये सजा मिली। सबकी आंखों के सामने उसे पानी में डुबो दिया गया। अब एक काले रंग के अमीर आदमी ने शेफ से सौदा करने की कोशिश की लेकिन तभी किसी ने पहचान लिया कि जो अभी मारा गया वो फोर्ब्स लिस्ट वाला अरबपति था। यानी अब पैसे से भी जान नहीं बच सकती थी। तभी शेफ सबको एक खुले आंगन में ले गया और पुरुष मेहमानों को 60 सेकंड की भागने की मोहलत दी। कहा गया कि जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो अगली डिश बनेगा। सेकंड खत्म होते ही सभी पुरुष भाग खड़े हुए। शेफ ने आराम से देखा और फिर अपने ट्रेन किए गए सर्वरों को भेजा। जल्द ही सभी मेहमानों को पकड़ लिया गया। जो आखिरी में पकड़ा गया उसे इनाम मिला। अब सबको दोबारा हॉल में लाया गया। शेफ ने एक शो दिखाने का ऐलान किया और मैट नाम के आदमी से पूछा कि वो आज एमी के साथ क्यों आया। मैट ने डरते हुए कहा कि वह शेफ का बहुत बड़ा फैन है और जानता था कि सब मरने वाले हैं, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और एमी को लाया। एमी ये सुनकर गुस्से में आ गई और मैट को पीटने लगी लेकिन शेफ ने मैट को अपनी टीम में शामिल कर लिया और अगली डिश बनाने को कहा। मैट ने सब्जियां काटी, मक्खन डाला, मांस मिलाया और एक शानदार डिश बना दी जिसे शेफ ने बहुत पसंद किया। फिर शेफ ने उससे कुछ कान में कहा जिससे मैट टूट गया और किचन की ओर चला गया। एमी को अब मौका देखा। वह शेफ से मिलने गई और कहीं कि वह यहाँ गलती से आई है, उसे छोड़ दिया जाए। शेफ ने शर्त रखी कि किचन में जो लोहे का डिब्बा गायब है उसे लाकर दो। एमी मान गई और जब वह किचन गई तो वहाँ उसे मैट की लाश लटकी मिली। वह सीधे शेफ के कमरे में गई जहाँ उसने एक वॉकी टॉकी देखी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा तभी छोटी नाम की वेटर चुपके से चाकू लेकर आ गई। वो एमी से जलन रखती थी क्योंकि शेफ ने उसका काम एमी को दे दिया था। एमी ने खुद को बचाते हुए उसके हाथ से चाकू गिराया और उसी चाकू से उसका गला काट दिया। फिर चाबी लेकर शेफ का कमरा खोली। वहाँ उसने दीवार पर शेफ की पुरानी फोटो देखी जिसमें वह सिर्फ एक बर्गर शॉप में काम करते वक्त मुस्कुराया था। फिर उसे वॉकी टॉकी मिली और उसने पुलिस को बुला लिया। बाद में वह लोहे का डिब्बा लेकर वापस आई। बदन पर खून लगा था लेकिन शेफ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी बंदरगाह से सीटी की आवाज आई। सब खुश हो गए। शेफ ने तुरंत प्लान बी शुरू किया और सभी मेहमानों को सजाने लगे। एक पुलिस अफसर अंदर आया और पूछा किसने फोन किया। कोई जवाब नहीं दे सका। तभी उसने अपने पसंदीदा एक्टर को देखा और सिग्नेचर मांगा। एक्टर ने चुपके से पेपर पर मदद की गुहार लिखी। पुलिस ने पढ़ा और सबको हथियार डालने को कहा। सबने शेफ पर चिल्लाना शुरू किया लेकिन पुलिस ने बंदूक एमी की ओर घुमा दी और मोमबत्ती जला दी। सब चौंक गए। ये भी एक शो था जो शेफ ने रचा था। वॉकी टॉकी दरअसल एमी की परीक्षा थी। अब सब हार मान चुके थे लेकिन एमी ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि शेफ सिर्फ उस वक्त मुस्कुराया जब वह बर्गर बनाता था। बाकी समय जब वो अमीरों के लिए खाना बनाता रहा तब उसका चेहरा हमेशा गंभीर था। एमी खड़ी हुई, हाथ से ताली बजाई और कहा तुम अच्छे शेफ नहीं हो। मैं कई घंटे से भूखी हूँ। तुम्हारा खाना दिखता अच्छा है पर पेट नहीं भरता।